कैसे क्या बोलेगा इसमें और चलो लेट अस सॉल्व सम प्रीवियस क्वेश्चंस। क्या एफर्ट नहीं लगा रहा क्या मेरा तुम लोगों को ज्यादा पढ़ाने के लिए तो हम ऑलराइट। तो अभी देखो प्रीवियस क्वेश्चंस ये पूरा कम से कम 150-200 क्वेश्चंस है भाई। इतना क्वेश्चन करना तो पॉसिबल नहीं है। सो आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ द क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन। जितना हो सके हम अपना आपके लिए कराएगा क्वेश्चन। सबसे पहले एमसीक्यू सीरीज शुरू करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 1। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन। ज्यादातर हम लोगों का बॉडी का डाइजेशन ऑब्जर्वेशन कहाँ टेक्स प्लेस होता है ज्यादातर? स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर क्या है? ए। ठीक है। नेक्स्ट मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बोर्ड 2016 में आया था क्वेश्चन। क्या क्या रॉ मटेरियल हम लोगों का फोटोसिंथेसिस में यूज होता था? क्या क्या था इसका रॉ मटेरियल? नंबर वन क्या था? चलो क्या बोला है? कार्बन डाइऑक्साइड बोला है। नंबर 2 क्या था? वाटर। नंबर 3 सन यूवी सनलाइट। और नंबर 4 आपका क्लोरोफिल। वेरी गुड। ये चार डायरेक्ट मिल गया मार्क्स। हाँ चलो तीसरा क्वेश्चन। लोकेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। लोकेशन बताओ और फंक्शन बताओ गैस्ट्रिक ग्लैंड का। ओके इन एब्डोमिनल कैविटी ऐसा बोलना है। स्टमक नहीं बोलना है कि एब्डोमिनल कैविटी बोलना है। और इसका जो फंक्शन क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज गैस्ट्रिक जूसेस एंड गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड्स व्हाट आर गैसेस? या पेप्सिन बताओ। HCl और म्यूकियस है कि नहीं? ये तो काम है दोस्त। चलो नेक्स्ट नेम द ग्लैंड। नेम द ग्लैंड। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक दैट रिलीज secretion for digestion of food or with 3 component of secretion that are released by this gland. This gland बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ कौन बताएगा? हाँ वेरी नाइस। कि कौन सा ये निकलता है? म्यूकस निकलता है हम लोग है कि नहीं? गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। और उसका फंक्शन क्या बोला है? टू प्रोटेक्ट आवर इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन से बचाने के लिए हम लोगों का म्यूकस रिलीज होता है। ये तो आंसर है इसका। बहुत बढ़िया। समझ में नहीं आ रहा है क्या? पहिले ना पारिबी पढ़िबी केनेके मन मन থাকিলে ना पारिबी मने ना जाए राइट। ओके 5 नंबर क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शन। बहुत बढ़िया है। ऐसा देखिए इनकम्प्लीट चार्ट देगा आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड का 3 सिक्रेशन नहीं है क्या? ए बी सी वो लिखो और ये सिक्रेशन का फंक्शन भी लिखो। पहला क्या है आपका? क्या HCl म्यूकस पेप्सिन हो गया ना। अभी यहाँ पे HCl का काम क्या है? किल्स बैक्टीरिया harmful and make the medium acidic. Mucus protect the inner lining of the stomach. And ये क्या था तुम्हारा? या पेप्सिन का काम क्या था? It help in digestion of the complex molecule protein. ये था आंसर। खत्म कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये भी 3 मार्क 2 मार्क का क्वेश्चन तो आने का संभावना है। स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। क्या क्या रोल प्ले होता है? ठीक है ना। सबसे पहले बताओ कि ये एंजाइम ट्राइप्सिन क्या रोल प्ले करता है? ओके वे डाइजेस्ट प्रोटीन। ओके एंजाइम लाइपेज क्या करता है? या एमल्सिफाइड फैट्स को वो करता है राइट ना। एस करता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी 6 का बी। लिस्ट टू फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है हम लोग का स्मॉल इंटेस्टाइन उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है विली है कि ना। उसका नाम क्या होता है? VILLI विली है कि नहीं। ओके अभी का ये पूछेगा इसका फंक्शन क्या है? या हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन यही तो है। और क्या इट आल्सो हेल्प इन इंक्रीज द सरफेस एरिया। बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्या है कि एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंस। याद रखना ऐसा वर्ड का मीनिंग जानना जरूरी है। तुमको एग्जाम हॉल में कोई नहीं बोलेगा, गाली खाएगा सुनने से बोलेगा तो। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है उसको लिखो बोला है। 2017 पे आई है बोर्ड पे। ठीक है। एंड राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। मतलब वो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन को भी लिखना होगा आपको यहाँ पे। चलो बताओ कि फोटोसिंथेसिस क्यों जरूरी है? इट हेल्प्स द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द या विद द रॉ मटेरियल कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो था ना। अभी इसका केमिकल रिएक्शन को लिखो। फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन को लिखना होगा। क्या था फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन? कौन बोलेगा?
नहीं, गलत है। CO2 plus H2O in the presence of sunlight UV and chlorophyll CHLRO है कि नहीं? Chlorophyll gives C6H12O6 and ये था इसका रिजल्ट, ये था उसका प्लस वाटर, ये वाटर एक्सेस वाटर निकल जाता है। 3 मार्क्स क्लियर एकदम। हर एक लाइन चाटना पड़ेगा आपको ये सब क्वेश्चन करने के लिए। पढ़ के आओ, मजा लगेगा करने के लिए। ठीक है, अभी खाली दिमाग से पढ़ाएगा तो मजा नहीं आएगा, आपको बोरिंग लगेगा। ठीक है, जब कुछ जानता होगा ना तभी आपको इंटरेस्ट पैदा होगा कि ये क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या है। ठीक है ना। चलो दोस्त, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स एंड वन एग्जांपल फॉर ईच। बोर्ड 2017। चलो, हेटेरोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप में क्या अंतर है? सबसे पहले क्या, ऑटोट्रॉप्स इसको बोलते हैं any organisms which can make their own food with the help of photosynthesis and which depend upon others for their food। यही तो है। ओके, गिव वन एग्जांपल। जैसे प्लेन ले लो, कुत्ता ले लो, हो गया खत्म कहानी। दूसरा, एक्सप्लेन द हेल्प ऑफ नीट एंड वेल डायग्राम ऑफ द डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्विंग न्यूट्रिशन एमीबा। वाओ, एमीबा का जो न्यूट्रिशन है ना उसको पूरा एक्सप्लेन करो, बोले डायग्राम बना के। ठीक है ना। तो मानो क्या कर रहा था हम लोग, यहाँ फूड है, ये एमीबा है, एमीबा अपना हाथ पैर को ऑटोमेटिक निकलेगा, है कि नहीं? फुल स्पीड, इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। So slowly the what amoeba arrange itself to capture the food। आस्ते आस्ते क्या होगा, ऐसा गिराबंद में ऐसे क्या करेगा, खुद को अरेंज करेगा, फूड को अपना अंदर समेटना ट्राई करेगा। तो क्या हो गया, आस्ते आस्ते ये खुद को अंदर घुसा लेगा ये फूड पार्टिकल को, एंड इट डिफ्यूजन से उसको ये कर लेगा। इसी को आपको बनाना है, एक्सप्लेन करना है, दैट्स ऑल। समझ में आ रहा है आपको? देखो इतना प्यारा क्वेश्चन है ये, देखो ये बहुत बड़े लगते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट? वाओ, जब लोग खाना खाता है, हम लोगों का जो ये ऑइसोफेगस है, फूड पाइप, उसमें क्या होता है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, मतलब कंट्रेक्शन एंड मूवमेंट होता है। कंट्रैक्ट करता है और चिपता है उसको खाना को, ताकि वो मूवमेंट से अंदर घुसे। सिखाया था ना, वीडियो में भी दिखाया था आप लोगों को। ये बढ़िया, यही है उसका पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है सुना। तो इसको एक्सप्लेन करना होगा, व्हाट इज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट? इट्स अ मूवमेंट दैट टेक प्लेस इन आवर ऑइसोफेगस which separates the food particle right in our esophagus to move to our stomach। ठीक है ना, which move that kind of movement, that contraction and relaxation movement is called what? पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टोमाटा। स्टोमाटा रिमेन क्लोज इन डेजर्ट प्लांट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्टोमाटा डेजर्ट प्लांट में क्लोज क्यों होता है, क्यों बंद होता है? डेजर्ट प्लांट में स्टोमाटा क्लोज क्यों रहता है? एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, क्योंकि ड्यूरिंग डे टाइम अगर स्टोमाटा खोला रहेगा तो इतना गर्मी से क्या होगा, उसका पानी उससे क्या होगा, इवापोरेट हो चला जाएगा। हाँ, एक्सेस ट्रांसमिशन, इट हेल्प टू रिड्यूस द एक्सेस ट्रांसमिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ डेजर्ट। तो अभी दोस्त क्या हो गया कि हाँ ये तो बहुत बढ़िया, इसलिए क्लोज होता है कि ना डे टाइम में, क्योंकि दैट रिड्यूस ट्रांसमिशन है ना, ट्रांसपिरेशन। तो हाउ डू दे डू फोटोसिंथेसिस? अगर वो स्टोमेटा बंद होता है तो फोटोसिंथेसिस करता कैसा है, ये क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। बोलो तो, दिन में वो क्या करता है, जस्ट सनलाइट का जो एनर्जी है उसको ट्रैप कर रखता है, दे ट्रैप द सनलाइट ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन वो करता है फूड प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो रात को करता है। समझ में आया ना, ये कहानी है इसमें। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, व्हाई इज न्यूट्रिशन नेसेसरी फॉर ह्यूमन बॉडी? अरे बाप रे, है कि नहीं? ह्यूमन के लिए न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है? फॉर कंटिन्यूइंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। क्या क्या लाइफ प्रोसेस में क्या चाहिए, है कि नहीं? तो अगर न्यूट्रिशन ही नहीं हो पाएगा, न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? The body is a process in which body is utilized, the process in which food is utilized in the body to produce energy। तो अगर एनर्जी नहीं होगा क्यों, अगर एनर्जी नहीं होगा बॉडी पे, कैन इट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज? तो ह्यूमन विल डाई, राइट? वही इसका आंसर है कि व्हाई इट इज नेसेसरी, बिकॉज विदाउट न्यूट्रिशन बॉडी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली एंड इट में स्लोली डाई। खत्म आंसर, 2 मार्क। चलो, what cause movement of food inside the alimentary canal? What causes movement of food inside the alimentary canal? ये आंसर क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपका? 2020 हर एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन से यहाँ पे, ठीक है ना। What causes the movement of food inside the alimentary canal?
हाँ, मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द पेरिस्थेलिक मूवमेंट, वो कहाँ से मूव होता है, यहाँ से लेकर स्टमक तक, ये कहानी है पेरिस्थेल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना। व्हाट, अच्छा नेक्स्ट, एंड डिफ्यूजन आल्सो, ऑस्मोसिस आल्सो। व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बिवोरस लॉन्गर देन कार्निवोरस, ये क्वेश्चन है कि हर्बिवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होता है कार्निवोरस से, बोलो। यस, बिकॉज हर्बिवोरस एनिमल नीड टू डाइजेस्ट ग्रीन प्लांट्स, राइट, मेनली सेलुलोस, और सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोगों को लॉन्गर टाइम देना चाहिए और लॉन्गर इंटेस्टाइन चाहिए, ठीक है ना। लेकिन कार्निवोरस लोग क्या होते हैं, वो लोग सेलुलोस डाइजेस्ट नहीं करते हैं, वो लोग फ्लैश एडी एनिमल है, तो इसके लिए छोटा छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होने से भी काम चल जाएगा। इसका आंसर ये है। व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट प्रेजेंट, नॉट सीक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, वाओ, यस, अगर म्यूकस रिलीज नहीं होगा तो क्या होगा, एसीएल जो बनता है, एसीएल कैन अफेक्ट द व्हाट, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड व्हिच मे कॉज अल्सर, तो उससे अल्सर हो सकता है। इसका आंसर, इतना सुनो सुनो क्वेश्चन है, ठीक है ना, कंसेप्ट क्लियर होता भी सही है दोस्त। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट द फॉर्म इन व्हिच फूड आर स्टोर्ड, किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स, प्लांट में अगर अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में रहता है, स्टार्च, वेरी गुड। अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट प्लांट में क्या फॉर्म में रहता है, स्टार्च। और द एनर्जी डिलीवर फ्रॉम द बॉडी, द एनर्जी डिलीवर्ड फ्रॉम बॉडी इन ह्यूमन, हाँ, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, एटीपी, एटीपी फॉर्म होगा, एटीपी से वो एनर्जी रिलीज करते हैं। अगर अगर बोलो स्टोर की फॉर्म में होता है, वो होता है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन फॉर्म में बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है। किसी का पल्ला पड़ रहा है क्या बोल रहे हैं हम। नेक्स्ट क्या है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा विद द हेलो डायग्राम, सेम क्वेश्चन रिपीट रिपीट हुआ, थोड़ा पहले बोला था ना आपको हम, एमीबा का डायग्राम वही है कहानी यहाँ पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन 13, एनाएरोबिक, एनाएरोबिक प्रोसेस, आइए खुद बताओ भाई कि एनाएरोबिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, द द रेस्पिरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट ना। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में भी होता है ये चीज, जब हम लोग विगोरियस एक्सरसाइज करता हो, है कि नहीं, अपना औकात से ज्यादा भागता हो या फिर अब काम करते हो, तब जाके बॉडी में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, टेक्स प्लेस इन इज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है ना। वो आपको, हाँ ये सुनो, ये फर्मेंटेशन में भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये नहीं है, गलत है। प्रोड्यूस ओनली एनर्जी इन द मसल्स ऑफ ह्यूमन, नहीं, प्रोड्यूस एथेनॉल, यस ये सही है, दो सही है यहाँ पे, कौन सही है पता नहीं बोला यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14, चलो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला, देखो, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organism like human being, state reason, yes, क्या बोला है कि diffusion मतलब क्या है, मूवमेंट फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो यह बोला है कि डिफ्यूजन काफी नहीं है हम लोग का ह्यूमन बीइंग में एनर्जी का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए डिफ्यूजन काफी नहीं है। इसका स्टेट रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ, रीजन क्या है, समझ में आया कुछ क्वेश्चन, क्या नहीं आया क्वेश्चन समझ में, आपको समझ में ये नहीं आया डिफ्यूजन क्या है, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये पूरा क्वेश्चन एक ही वाटर ऊपर डिपेंडेंट है, वो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, बोलो, वही नहीं, किसमिस खाया है, किसमिस को अगर पूरा रात को भिगाने से क्या होता है, फूल जाता है। बुट खाया, बुट चाना टाइट होता है, उसको भिजा देगा रात भर तो चूस चूस का पानी को क्या करेगा, फूल जाता है, वही डिफ्यूजन, ठीक है ना। अगर आप एक कपड़ा पानी का संपर्क में लाएगा तो क्या होगा, आस्ते आस्ते ये कपड़ा पानी को चूस लेता है, ये डिफ्यूजन है। हम लोग बॉडी में भी डिफ्यूजन होता है, क्या वो सफिशिएंट है, नहीं, डिफ्यूजन इसलिए सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है, क्या है, ये एक स्लो प्रोसेस है। तो क्या बोलना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है और हम लोगों को एनर्जी का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी जल्दी है, इसलिए इसलिए कभी कभी हम लोगों का बॉडी में सफिशिएंट एनर्जी रिलीज नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग का बॉडी क्या फॉर्म करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से बॉडी में एनर्जी हम लोग गैदर करते हैं, ये कहानी है, ठीक है ना। तो स्टेट रीजन, ये रीजन है जो मैंने बोला आपको। चलो दूसरा क्वेश्चन, write two different way in which glucose is oxidized in providing energy in human body, write the product form in each case, वाओ क्वेश्चन है ये भी, और सबसे अच्छा लगा ये क्वेश्चन हमको कि बॉडी में दो तरीका से ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, पता है ना आपको,
वो दो तरीका क्या है, आप उसको बढ़िया से लिखो। आपका एनसीईआरटी में इतना सुंदर से लिखा हुआ है चीज, लोग को क्या बोलेगा। और ये आपका बुक बुक में पेज नंबर 100 आपका 2 में देखोगे आप, ये चीज बहुत, ये सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है ना, मतलब सबसे वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चार्ट है ये, बहुत बढ़िया। देखो ग्लूकोज, ग्लूकोज हम लोग का बॉडी पे, ये ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, इट ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और उसको बोलते हैं पायरुवेट, 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल निकलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग का बॉडी पे, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये दोनों होते हैं, ये पहला है, ये दूसरा है। इसका आंसर ये दोनों को बोला है आपको करने के लिए। ये इसमें होता है एब्सेंस ऑफ, ये एनारोबिक है, ये भी एनारोबिक है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों आपका बॉडी में होता है, ठीक है ना। ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब हम लोग को बॉडी में इमीडिएट एनर्जी की जरूरत है, तब ये प्रोसेस फॉलो होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल क्या होता है, इट फॉर्म लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, और ये क्या एनर्जी, और ये लैक्टिक एसिड फॉर्म होने का वजह से हम लोग का जो कमर या फिर बोलो पैर में क्रैम्प्स होता है, दर्द होता है, ये कहानी है। आपको ये दो चीज को लिखने बोला इस क्वेश्चन पे, 2 मार्क 3 मार्क। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, आई विल कंसिडर इट। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। नेक्स्ट देखो, यही से कितना जो क्वेश्चन आता है दोस्त, क्या बोलो मैं आप लोगों को। अभी नंबर 16 देखो क्या बोला है, इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एल्वेओली। अरे बाप रे, रेस्पिरेशन में एल्वेओली का क्या फंक्शन है, exchange of gases. See, that there are hundred thousands of lakhs of alveolus are there in our lungs. और इसका काम क्या है? It increases the surface area and help in the exchange of gases in our body. अरे